ज्ञान से भी व्यक्ति में बदलाव ला सकते हैं। कैसा? अब पाठ में एक छोटी सी लड़का अपने ज्ञान से राजा में बदलाव लाया। अब बोलो पाठ का नाम क्या हो सकता है? ये वेरी गुड, राजा बदल गया। पाठ का नाम क्या है? राजा, राजा बदल गया। पाठ का नाम क्या है अम्मा? राजा बदल गया। बच्चों आप भी अपनी ज्ञान से दुनिया को बदल सकते हैं। कैसा? ज्ञान से दुनिया को बदल सकते हैं। इतना छोटी सी लड़का ज्ञान से उतना बड़ा राजा में बदलाव लाया था। ऐसे आप भी क्या कर सकते हैं? अब ज्ञान से अपने परिवार को बदल सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं। अब देखो बच्चों, चित्र में क्या दिखाई दे रहे हैं? चित्र में एक लड़का और लड़का हाथ में ग्लोब पकड़कर दिख रहा है। देखो बच्चों, पाठ में गए तो एक लड़का था। कौन है? एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। एक गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम क्या था? राजेश था। वह जंगल में जा रहा था। एक दिन लड़का राजेश ने जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। रास्ता मतलब मालूम क्या है बच्चों? रास्ता, वे, रास्ता मतलब वे। जंगल बोलना, जंगल मतलब फॉरेस्ट। एक लड़का था, वो लड़का नाम राजेश था। एक दिन राजेश ने जंगल में रास्ते पर जा रहा था। रास्ता मतलब वे। वो रास्ते में राजेश को क्या मिला? क्या मिला राजेश को रास्ते में? सोने का सिक्का मिला। सोने का सिक्का मतलब मालूम है हमें बच्चों? सोने का सिक्का क्या हो सकता है? इसका मतलब सोने का सिक्का मतलब गोल्ड कॉइन। वेरी गुड, गोल्ड कॉइन। किसको मिला सोने का सिक्का? राजेश को मिला। और लड़का का नाम क्या था? राजेश। एक दिन राजेश ने जंगल में रास्ते पर जाने समय रास्ते में क्या मिला राजेश को? सोने का सिक्का मिला। जब क्या करा राजेश? वो सोने के सिक्का को लेकर जेब में डाल दिया? नहीं, क्या करा देखेंगे अब। सोने का सिक्का मिला, हाँ, वो सोचने लगा कि यह सिक्का मेरा तो नहीं है। देखो राजेश ने सोचा है, अरे ये सिक्का मेरा तो नहीं है, कौन जाने वाला बेचारा या तो गिराया, ये सोने का सिक्का मेरा नहीं। बच्चों आप क्या करते हैं? आपको रास्ते पर सोने का सिक्का नहीं तो पैसा मिले तो आप क्या करते हैं? सीधा जेब में डाल देते? नहीं, क्या करना, आसपास पूछना चाहिए और उन लोगों को देना चाहिए। ऐसा जेब में नहीं डालना। फिर राजेश ने भी ऐसा करा। क्या करा राजेश ने? सोच रहे सोने का सिक्का कहाँ से आया यहाँ पे? ये तो मेरा तो नहीं है, यह सिक्का मेरा तो ही नहीं है, इसे क्या करूं लेकर? देखो राजेश भी नहीं लिया सिक्का। क्या बोले इसे मैं क्या करूं लेकर? जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया, इधर से जाने वाले किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया बोल के राजेश ने सोच रहा है। और क्या करा? अब ना तो इसे रख सकता हूँ और ना ही फेंक सकता हूँ। वो सिक्का लेकर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे जेब में नहीं डाल सकता हूँ और नहीं फेंक सकता हूँ। फिर क्या करा राजेश ने? क्या करूं इसका बोल के राजेश ने सोच रहा है। ऐसा हाथ में पकड़कर राजेश ने आगे बढ़ रहा है और यही सब सोचते हुए वहां आगे बढ़ चल रहा था। कौन है? राजेश। रास्ते में जाने समय राजेश को सोने का सिक्का मिला। यह सोने का सिक्का को ना नहीं रख सकता हूँ ना फेंक सकता हूँ। ऐसा सोचते सोचते राजेश ने आगे बढ़ा। जब क्या हुआ? रास्ते में माला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले। देखो राजेश ऐसा आगे बढ़ने समय रास्ते में कौन मिला राजेश को? साधु मिला। साधु मतलब सेंट। साधु मतलब सेंट ना। कौन मिला राजेश को? माला जपते हुए, ऐसा माला जपते हुए साधु ने राजेश को रास्ते में मिला। सीधा राजेश ने वो साधु के पास जाकर क्या कहा? उसने सोचा क्यों ना यह सिक्का साधु को दे दूं। राजेश ने सोच रहे सिक्का को नहीं फेंके ना, इसलिए राजेश ने सीधा वो सिक्का को पकड़कर साधु के पास गया और क्या
बोला, ये सिक्का साधु को दे सकता हूँ बोल के राजेश ने साधु के पास गया। और क्या कहा राजेश ने, सिक्का साधु को दे दो। राजेश ने जब वो सिक्का साधु को दे दिया तो सोने का सिक्का किसके देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, देखो राजेश ने साधु को दे दिया था, साधु महाराज ये सिक्का मुझे रास्ता में मिला है, आप लीजिए बोल के राजेश ने साधु को दे दिया। जब साधु ने क्या बोला राजेश से, बेटा ये सिक्का मेरा तो नहीं है, मेरे जैसे साधुओं के लिए सिक्का नहीं चाहिए, जाने किस गरीब को दे दो। क्या बोला साधु ने, देखो माँ साधु भी ले लिया सिक्का को, नहीं लिया। क्या बोला राजेश से, तुम जाकर किसी गरीब को ये सिक्का दे दो, इससे अपने पेट भर सकेगा, वो सिक्का से अपने पेट भर सकेगा, पेट भर खाएगा। गरीब मतलब क्या हो सकता है, गरीब मतलब पूर्ण ना, गरीब मतलब पूर्ण। साधु ने उस सिक्का को ले लिया नहीं। क्या बोला फिर साधु ने राजेश से, बेटा ये सिक्का मेरा तो नहीं है, मेरे साधुओं के लिए नहीं है, किसी गरीब को दे दो तो गरीब क्या करता अपना पेट भर सकेंगे, पेट भर पूरा खाना खाएगा, इसलिए जाकर ये सिक्का को किसी गरीब को दे दो बोल के साधु ने राजेश से बोला। फिर राजेश ने क्या करा देखेंगे। साधु की बात मानकर राजेश आगे चला, वो साधु की बोला ना साधु ने गरीब को दे दे बोलको, ऐसा राजेश ने साधु के बात मानकर आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चल रही थी। और आगे बढ़ने समय देखो राजेश ने तब बड़ी सेना, राजा की सेना जा रही थी, वो सेना को देखा राजेश ने, इतनी बड़ी सेना को देखकर वह सोचने लगा कि जरूर कोई बात रही होगी। राजा सामने जा रहे और उसके पीछे सेवकों ने जा रहे थे। इतने बड़ी सेना को देखकर राजेश ने सोचा यहाँ तो कोई काम चल रही है बोल के राजेश ने सोच रहा है, अपनी सेना के लिए जा रही है। इतनी बड़ी सेना को देखकर वो सोचने लगा कि जरूर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रही है। उसमें जाने वाले सैनिकों को एक सैनिक को बुलाकर राजेश ने पूछा, देखो क्या पूछा, उसने एक सैनिक से पूछा, भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लेकर कहाँ जा रहे थे। जब सेवक ने बोला, क्या बोला, मेरा राजा शूरसिंह है। कौन है राजा का नाम, क्या है, शूरसिंह। क्या है राजा का नाम, शूरसिंह। ये हमारे राजा शूरसिंह है, वे पड़ोसी पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। देखो राजा क्या क्यों के लिए जा रहे हैं, पड़ोसी मीन्स बिसाइड, पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए जा रहा है। आक्रमण मीन्स अटैक, आक्रमण मीन्स अटैक। देखो माँ राजेश ने साधु के बात मानकर आगे बढ़ने समय किसको देखा, एक राजा की बड़ी सेना सैनिक के साथ राजा जंगल में जा रहे थे। उसमें से एक सैनिक को बुलाकर राजेश ने पूछा, यह क्या हो सकता है, क्या चल रहे है बोल के एक सैनिक से राजेश ने पूछा। जब सैनिक ने क्या बोला, ये हमारा राजा शूरसिंह है और पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। राजा किसके लिए जा रहे हैं, हाँ पड़ोसी देश पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं, लूटने और आक्रमण कर वो लूटने जा रहे हैं। उसने जवाब दिया, ऐसा बोलकर सैनिक ने राजेश से बोला। राजेश राजा के पास गया, सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा। देखो राजेश ने सीधा राजा के पास गया, राजा घोड़ा पे है और राजेश ने सीधा राजा के पास गया। अब जेब में से सिक्का निकालकर राजा की ओर बढ़ाते हुए कहा, महाराज ये सिक्का लीजिए। क्योंकि राजेश को राजा गरीब जैसा दिख रहा है इसलिए सिक्का दे रहे होगा बोल के सोच रहे हैं। सीधा राजेश ने राजा की ओर सिक्का बढ़ाते हुए देखा। जब राजा ने क्या बोला,
क्या बोलता होगा देखेंगे। उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, आप इससे लीजिए। बेटा मुझे क्यों देना चाहते हो? राजा ने पूछा फिर से राजेश से। क्या बोला? बेटा ये सिक्का मुझे क्यों देना चाहते हो तुम? बोला। जब राजेश ने क्या बोला, मुझे एक साधु ने बताया था कि ये सिक्का को किसी गरीब को दे दो बोल के मुझे साधु ने बोला। किसी गरीब को दे दो बोलकर साधु ने बोला। फिर राजेश ने क्यों राजा को दे रहे सिक्का? राजा गरीब जैसा दिख रहे राजा को। देखो ये बातों से राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने क्या बोला, महाराज ये साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब देखे थे उसे यह सिक्का दे देना। सबसे गरीब को दे दे बोलते राजेश ने राजा को देना चाहा। राजेश करुण स्वर में बोला, मैं राजा हूँ राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूँ? राजा को गुस्सा आ गया कि फिर क्या बोला, साधु ने गरीब को देना बोले तो तुम मुझे दिया, मैं आपका गरीब जैसा दिख रहा हूँ? मैं राजा हूँ राजा, मुझे देना क्यों चाहते हो तुम? मैं इतना बड़ा राजा आपको गरीब जैसा दिख रहा हूँ? राजा क्रोध में बोला, महाराज यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते हो? देखो राजेश ने क्या बात बोला ज्ञान से। महाराज आप यदि अमीर होते तो दूसरे देश पर लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जा? आप अमीर हो, अमीर का मतलब क्या है? अमीर रिच में, अमीर मतलब रिच। गरीब का अपोजिट विलोम शब्द क्या हो सकता है? अमीर। गरीब का विलोम शब्द क्या है? अमीर। महाराज आप अमीर हो तो इतने बड़ी सेना लेकर आप दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए क्यों जाते हो? सही है ना बच्चों? हमारे पास पैसे हैं, फिर दूसरों का पैसा हम क्यों चाहिए? ये है राजेश ने राजा से पूछा, महाराज आप अमीर है ना, फिर दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए क्यों जा रहे हैं? जब देखो राजा ने क्या करा, राजेश की बात राजा की समझ में आ गई। राजेश की बात राजा में समझ में आ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा का गलती का एहसास हुआ। गलती मतलब मिस्टेक ना, गलती मतलब मिस्टेक। राजेश की बातों पर राजा ने एहसास हुआ, अपनी गलती पर एहसास हुआ और क्या बोला, राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने की आज्ञा दी। देखो ना, इतना छोटे लड़का इतना बड़ा राजा में बदलाव लाया। देखो सही है ना? आप अमीर हो तो दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए क्यों जाते हैं? ऐसा प्रश्न ने राजेश ने राजा को पूछा। जब राजा ने अपनी गलती पर एहसास होकर और राजेश को सामने बुलाकर राजेश को प्रशंसा किया और क्या दिया, और उनकी सेना को वापस लौटने की आदेश दिया। आक्रमण करने के लिए नहीं जा रहे थे, अपने सेना को वापस लौटने दिया। उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करने का आरंभ किया। इतना छोटे से लड़का बात मानकर राजा में बदलाव लाया और बाद में क्या करा, राजा ने क्या करा, अपना सारी संपदा जनता की सेवा में खर्च करने का आरंभ किया। समझ में आया बच्चों? अब इसकी भाषा की बात देखो तो उदाहरण देखिए, समझिए। इसी तरह आगे कुछ शब्द लिखिए। देखो माँ, आगे शब्द उदाहरण क्या है? जंगल, जंगल। उदाहरण क्या दिया यहाँ पे? सैनिक, सैनिक, कम, मन, नल, लगन। इसे देखे तो आपको क्या मालूम हुआ बच्चों? सैनिक। इसका अंत का अक्षर क्या है? सैनिक का अंत का अक्षर क्या है? का है ना? इसके अंत में आने अक्षर से और एक शब्द लिखना। अब समझ में आया? सैनिक, सैनिक का अंत में अक्षर क्या है? का से एक शब्द लिखे तो कम, और
इसका अंत में अक्षर क्या है? माँ। माँ से और एक शब्द लिखे तो मन। समझ में आया? मन। और इसका अंत का अक्षर क्या है? ना। ना से और एक शब्द लिखे तो नल। इसका अंत का अक्षर क्या है? ला। ला से शब्द लगन। समझ में? आप बोलो आप जंगल। जंगल एक शब्द है, इसका अंत का अक्षर क्या है? ला। ला से क्या लिख सकते हैं? एक शब्द बोलना ला से। लता। ला से लता। वेरी गुड। और इसका अंत का अक्षर क्या है? ता। ता से क्या लिख सकता है? ताला। वेरी गुड। ता से ताला। और इसका अंत का अक्षर क्या है? ला। ला से और एक शब्द, ला से शब्द लाल। ला से शब्द लाल। और एक शब्द देखो ना, देश। देश। देश का अंत का अक्षर क्या है? इसमें अंत का अक्षर क्या हो सकता है? शा। शा से शब्द बोलो, शहर। शा का देश का अंत का अक्षर क्या है? शा। शा से शब्द शुरू करें तो शहर। इसका अंत का अक्षर क्या है? रा। रा से रवि। रा से रवि। और इसका अंत का अक्षर वा। वा की एक ही मात्रा दी है तो वी। वी से क्या हो सकता है? वी से विटप। विटप। वी से विटप। दो हो गया। और एक देखो माँ, एक। एक। इसका अंत का अक्षर क्या है? एक में का। का से शब्द बोलो, का से कमल। का से कमल। और एक, इसका अंत का अक्षर क्या है? ला। ला से क्या क्या बोलते हैं? ला से ललिमा। इसका अंत का अक्षर क्या है? माँ। माँ से शब्द बोले तो माँ से माता। ऐसा इसका अंत का अक्षर से और एक शब्द लिखना है। देखो ना, नीचे दिए गए शब्द पढ़िए, शब्द के विलोम शब्द लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। विलोम शब्द देखो, पास। पास। पास का विलोम शब्द क्या हो सकता है? क्या हो सकता है पास का विलोम शब्द? दूर। पास का विलोम शब्द दूर। और इसका एग्जाम्पल बोला ना, वाक्य में प्रयोग करो इसका। पास दूर का वाक्य में प्रयोग करो। क्या होता है? मक्का मस्जिद चार मीनार के पास है, बिरला मंदिर दूर है। लिख लो माँ, ये वाक्य में प्रयोग करना। अपोजिट विलोम शब्द लिखने के बाद वाक्य में प्रयोग करें तो क्या होता है? मक्का मस्जिद चार मीनार के पास है। आ गया ना पास? पास है। पास आ गया। और इसका अपोजिट क्या है? विलोम शब्द क्या है? दूर। दूर को क्या बोलते हैं? बिरला मंदिर दूर है। दूर भी आ गया, देखो बिरला मंदिर दूर है। ऐसा आप भी लिखना बच्चों। क्या है? दे दिए बड़ा। पास का विलोम शब्द क्या है? दूर। पास दूर। और इसको वाक्य में लिखे तो मक्का मस्जिद चार मीनार के पास है, बिरला मंदिर दूर है। और एक देखो बच्चों, बड़ा। बड़ा का विलोम शब्द क्या हो सकता है? बड़ा। छोटा। वेरी गुड, छोटा। बोलो माँ, इसका उदाहरण बोलो, वाक्य में प्रयोग करो। वाक्य में प्रयोग करो। मेरा घर बड़ा है।
है। मेरा दोस्त का घर बड़ा है और मेरा घर छोटा है। मेरा दोस्त का घर बड़ा है और मेरा घर छोटा है। देखो बच्चों, बड़ा छोटा, बड़ा का विलोम शब्द क्या है? छोटा। ये वाक्य में लिखे तो मेरा दोस्त का घर बड़ा है, बड़ा यहाँ पे आया ना माँ, और छोटा, और मेरा घर छोटा है। देखो ये हो गया। और एक देखो, गरीब। गरीब, मैं बोली ना, गरीब का विलोम शब्द क्या हो सकता है? गरीब का विलोम शब्द गरीब। गरीब का विलोम शब्द अमीर। वेरी गुड। गरीब मतलब पुअर, अमीर मतलब रिच। इसके वाक्य में प्रयोग करो माँ, गरीब अमीर को वाक्य में बोलना। राजेश ने गरीब को सिक्का देना चाहा। राजेश ने गरीब को सिक्का देना चाहा। अमीर, अमीर का वाक्य में प्रयोग करो। राजा ने अमीर व्यक्ति है। राजा ने अमीर व्यक्ति है। गरीब अमीर, दो हो गए अम्मा। और एक देखो, देश। और एक देश। देश का विलोम शब्द क्या हो सकता है? विदेश। वेरी गुड। इसमें वाक्य में प्रयोग करो, देश विदेश। मेरा देश भारत देश है, ये देश आ गया। और एक क्या है? विदेश। विदेश को वाक्य में प्रयोग करें तो मैं विदेश में पढ़ना चाहता हूँ। मैं विदेश में पढ़ना चाहती हूँ। देखो ना, देश विदेश। देश विदेश। देश, मेरा देश भारत है। मेरा देश भारत है और मैं विदेश जाना चाहता हूँ। विदेश जाना चाहती हूँ। हो गए ना बच्चों? देश विदेश। मेरा देश भारत है, देश यहाँ पे आया देखो ना। और एक क्या है? विदेश। मैं विदेश जाना चाहता हूँ। पढ़ाई के लिए मैं विदेश जाना चाहता हूँ। क्या क्या हो गया बच्चों? देखो एक बार, पास का विलोम शब्द क्या है? दूर। और एक क्या है? बड़ा। बड़ा का विलोम शब्द छोटा। बड़ा का विलोम शब्द छोटा। पास दूर। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मक्का मस्जिद चारमीनार के पास है और बिरला मंदिर दूर है। और क्या है? बड़ा छोटा। क्या बोले मैं? बड़ा छोटा। मेरे दोस्त का घर बड़ा है और मेरा घर छोटा है।
गरीब, इसका अपोजिट विलोम शब्द क्या हो सकता है? अमीर। राजेश ने गरीब को सिक्का देना चाहा। राजेश ने गरीब को क्या देना चाहा? सिक्का। और राजा ने अमीर व्यक्ति है। गरीब आ गया और अमीर आ गया। और एक क्या है? देश विदेश। मेरा देश भारत है, मेरा देश भारत है और मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। ये हो गए अम्मा। बच्चों, पाठ का सारांश आपको मालूम हुआ? क्या है पाठ का सारांश? एक छोटे से लड़का ने अपने ज्ञान से राजा में बदलाव लाया। ज्ञान से दुनिया को भी बदल सकते हैं, ये पाठ का मुख्य उद्देश्य है।